नमस्कार। आज दिनांक है 30 अगस्त 2020। हर बार की तरह हम लेके आए हैं आपके लिए मुख्य खबरें, जिसमें पहला सेक्शन हमारा रहेगा महत्वपूर्ण दिवस। आज 30 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है वो बताएंगे। बलपूर्वक गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 30 अगस्त को बनाया जाता है और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। पर्यावरण की बात करें तो 1976 के बाद इस माह में अगस्त माह में 25% अधिक के साथ सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। मतलब 1976 के बाद 2020 अगस्त है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है। अभी तक कोई भी जो नापा गया था 25% अधिक वर्षा हुई है 1976 के बाद। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, चीन में के हितुआ के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय चिकित्सक द्वारा कांत कोटनिष्क, जो महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले थे तथा उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी टुकड़ों की मदद की थी, जिनकी कांस्य प्रतिमा का सितंबर 2020 में चीन के सिंजुआंग शहर में अनावरण किया गया। Picotic.com द्वारा घोषित औसत वेतन पर आधारित वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत का 106वां देश में औसत मासिक वेतन के हिसाब से 72वां क्रमांक प्राप्त हुआ है। औसत मासिक वेतन 32,800 रुपये या $437 Picotic.com द्वारा। औसत मासिक वेतन पर आधारित वैश्विक रैंकिंग में 4,49,000 रुपये था। $4 में बात करें तो $5,989 के साथ पहला क्रमांक स्विट्ज़रलैंड द्वारा और द्वितीय लैंसबर्ग, तृतीय संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने दूसरे राज्यों के साथ शांति अभियानों में महिला विशेषज्ञ एवं एक प्रस्ताव UNSC मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा है। शांति अभियानों में महिला विशेषज्ञ एक प्रस्ताव इस संगठन के सामने रखा है, जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए समर्थ रहेगा। यह प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा है, जिसे हम बोलते हैं UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भारत ने प्रस्ताव रखा है। महिलाओं का जो रेशियो मतलब महिला एक तरीके से बढ़ाने का। ठीक है, बात करते हैं अब राष्ट्रीय की मुख्य न्यूज़ है। 28 अगस्त को इस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप उद्यम एवं सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चुनौती नाम से एक प्रतियोगिता शुरुआत की है। क्या नाम है प्रतियोगिता का? चुनौती नाम है स्टार्टअप के लिए। हर साल इस महीने में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह आयोजित किया जाता है। कौन से माह में? सितंबर माह में। 29 अगस्त को बिहार में दानापुर टेलीफोन एक्सचेंज में BSNL का नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। तो 29 अगस्त कौन सा BSNL ने नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है? कहाँ पे करा है? दानापुर टेलीफोन एक्सचेंज में। और ये कहाँ पे है? बिहार में। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार है। व्यक्ति विशेष की बात करें तो व्यक्ति विशेष की बात हम करेंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI द्वारा वर्ष 2020 के लिए कृष्ण प्रेम नारायण को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। 2020 के लिए दिए गए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के लिए किसको दिया है? कृष्ण प्रेम नारायण। अगली खबर व्यक्ति विशेष में 7 अक्टूबर को रजनीश कुमार की जगह भारतीय स्टेट बैंक SBI के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? दिनेश कुमार खारा। और बात करें कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य जिनका 28 अगस्त को चेन्नई में निधन हो गया, H वसंत कुमार। अगला सेक्शन रहेगा हमारा राज्य विशेष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। झांसी का है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबाई पटेल। जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के इन 3 क्षेत्रों में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और कोयला बनाने के लिए 3 बांस के समूह बनाए जाएंगे। ये बांस के समूह कहाँ बनाए जाएंगे? जम्मू, कटरा और सांबा, ये 3 जगह हैं। जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया शीर्ष अकादमिक प्राधिकरण जो राज्य शिक्षा संस्थान का विलय करके बनाया जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT हर एक स्टेट का होता है, वो अब जम्मू कश्मीर में भी बनेगा। नागालैंड में इस शहर में 29 अगस्त को युवा संसाधन एवं खेल विभाग ने फिट इंडिया
फ्रीडम रन का आयोजन किया? कोहिमा में कर रखा है, नागालैंड में। ठीक है, आपको पता है कि खेल मिनिस्टर कौन हमारे? किरण रिजिजू। कोहिमा ही क्या है? नागालैंड की कैपिटल भी है। अगला सेक्शन सामान्य ज्ञान और ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान की बात करो, स्वास्थ्य कर्मचारी की सहायता के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय में विकसित किया गया यंत्र मानव को क्या नाम रखा है इसका? कोविड-19 वार वार्ड। सामान्य ज्ञान की बात करें तो राष्ट्र सुरक्षा रक्षक एनएसजी स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1984 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एसपीजी विशेष सुरक्षा समूह स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1985। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई स्थापना 14 अक्टूबर 2003। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण गठन कब हुआ? 1 जून 2016। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापना 18 अक्टूबर 2010 और प्रस्थान पीठ नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई स्थापना 20 फरवरी 1997। केंद्र ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। इस राज्य जीआईएस सिस्टम के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली इसे राज्य जीआईएस सिस्टम के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली आईआईएस के एकीकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है। आईआईएस पोर्टल राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों समूह का जीआईएस सक्षम डाटाबेस है। अगला सेक्शन जो है हमारा अपॉइंटमेंट होगा और रेजिग्नेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंट अश्वनी भाटिया हैज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई। ही विल रिप्लेस पीके गुप्ता को रिप्लेस करेंगे अश्वनी भाटिया। renewed India scientist G. Satish Reddy was given a 2-year extension as a chairman of DRDO। G. सतीश रेड्डी को DRDO को द्वारा क्या बना दिया गया? चेयरमैन। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Rajiv Srivastava has resigned from the post. Satyanarayan Goel has been given the additional charge as the interim MD and CEO of the company। किसका? IEX का। टिकटॉक CEO केविन मायर हैज़ स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट। CEO की पोस्ट से केविन मायर ने रिज़ाइन दे दिया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अश्वनी भाटिया MD बन गए हैं किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट सेक्शन बैंकिंग इकोनॉमी। एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड GA opportunities that aim attract skilled talented that can work with the bank remotely from anywhere in the country। ICICI Lombard General Insurance Company and Bharti AXA Insurance Company has announced the merger of their business। SBI General Insurance has launched a first of its kind insurance product called a Sagun Gift and Insurance, which is a unique gift for a personal accident policy। The policy can be gifted to anyone as it is not necessary for the policy buyer to be related to the insured। ICICI Bank has become the first bank in the India to use a satellite data to access the credit worthiness of farmer। नेक्स्ट सेक्शन भी हमारा कंटिन्यू हमारा बैंकिंग रहेगा। ICICI Bank become the first bank in the India to use a satellite data to access the credit worthiness of farmer। National Bank for Agriculture and Rural Development has dedicated debt and the credit guarantee product named as a structure finance and partial guarantee program for non-banking finance company Microfinance Institute MFIS। It will offer a undistributed flow of credit to the last mile in rural area hit by the pandemic। Axis Bank has introduced Liberty Saving Account। HDFC has announced a strategic partnership with Adobe to enhance the digital experience of its customer। The partnership will be help HDFC Bank to deliver personalized digital experience to existing as well as a new consumer at any time anywhere। अब बात करेंगे हम सवाल जवाबों की। सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके जवाब भी हम आपको बताएंगे। और पहला क्वेश्चन, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने की योजना बना रहा है? कौन सा देश है वो ब्रिक्स में? भारत। ब्रिक्स क्या है? BRICS। ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। खेलों में 2021 की मेज़बानी करने की योजना बना रहा है भारत, जिसकी व्यवस्था खेलो इंडिया गेम 2021 से की जाएगी। ये घोषणा किरण रिजिजू के बाद खेल मंत्री ने ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में की है। 2021 में भारत को 5 देशों के स्वतंत्र राष्ट्र समूह की अध्यक्षता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश के साथ भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? वो कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर जिसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। उसकी करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। पीएम कौन है? हेसिंग लोंग। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव रक्षा श्री चैन हेंग ने की। सम्मेलन भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने उनके बीच सुरक्षा साझेदारी की और बढ़ावा करने की प्रतिबद्धता की है। भारत और सिंगापुर के बीच एक अच्छी तरह से स्थापित और व्यापक साझेदारी है, जिसमें हर साल भारत में सिंगापुर सेना और वायुसेना का प्रशिक्षण, वार्षिक मंत्री स्तरीय मैत्री और सचिव स्तर के संवाद, सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बीच कर्मचारी स्तर की वार्ता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चुनौती क्या है? एक कार्यक्रम है स्टार्टअप के लिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादकों को और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के लिए 3 साल की अवधि में सरकार ने 95.03 करोड़ की रुपए की राशि निर्धारित की है। निम्नलिखित में से कौन सा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता है? सुधा पैन्यूली। किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? वह कौन सा स्टेट है? दिल्ली। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल कौन है? अनिल बजाज। राज्यपाल कौन है दिल्ली के? अनिल बैजल। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। किस सॉफ्टवेयर कंपनी एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी है? एडोब। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव के लिए एक श्रद्धांजलि किसके लिए? वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव पुस्तक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की प्रशंसा के लिए। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की श्रद्धांजलि है, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ। यह पुस्तक 2018-19 फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता को कुछ चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह है। पुस्तक में राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित कई विषयों का उद्देश्य भारतीय युवाओं में रणनीति सोच विकसित करना है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिखी है, जो स्नातक स्तर से लेकर डॉक्टर उम्मीदवारों पर आधारित है। सेना के थिंक टैंक सेंटर फॉर टैलेंट वॉरफेयर स्टीजन ने किताब प्रकाशित की है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आभासी तौर पर राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरू की है। यह व्यवस्था राज्यों के उद्योग मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू की गई है। इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल स्टेटर ऑफ जियो इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन द्वारा किया जा रहा है। NCPUL द्वारा किस शहर में विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो वो शहर कौन सा है? नई दिल्ली। 2 दिवसीय सम्मेलन है ये। और किस राज्य सरकार ने NRIC एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।